हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। सो यश जैन ने इन वन ऑफ माय वीडियोस ही हैज कमेंटेड, ही हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट सैलरीज ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। सो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे एक वीडियो पे पोस्ट किए हैं एंड आई एम गोइंग एज प्रॉमिस्ड यश आई एम गोइंग टू आंसर दोज क्वेश्चन इन दिस वीडियो। सो इसके अलावा भी जो लोग हैं जिनको जानना है अबाउट salary of physiotherapist in Australia, so this video is for you। और इसमें मैं और भी जो आपको doubts थे, I'll just try to answer those। Okay, so let's begin। So I'm going to just read it out what Yash has posted। So your first question, Yash, was about salary of physiotherapist, right? So it depends on आपका, of course, आपका experience। So salary जो एक बहुत diverse topic है, but इसमें मैं आपको एक idea दूंगी, okay, on the basis of my experience और यहाँ पे अभी currently जो भी चल रहा है, so on the basis of that, I'll give you an idea। So depends if you have done bachelor's from India एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, आप अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, अंडर सुपरविजन, सो आपकी सैलरी जो बेस सैलरी होती है ऑस्ट्रेलिया में वो एनुअल सैलरी होती है, ठीक है। सो इट विल बी approximately as I said 65 to 70,000, 75,000 when you're starting out। so अगर even आप सुपरविजन में हैं और आपने अभी अपनी एग्जाम्स नहीं भी दी है और आपने बैचलर्स इंडिया से किया है, तो अंडर सुपरविजन आपको स्टार्ट इससे ही होगा, ठीक है। सो दैट विल बी अराउंड आई वुड से between 65 to 75,000 range annually। so it is in dollars, $75,000 annually। so 65 to 75,000 dollars annual salary। अब इसमें टैक्स कटता है, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया में ऑफ कोर्स टैक्स फ्री तो है नहीं, सो इसमें आपका टैक्स कटेगा। सो टैक्स कट के भी करंट जो प्राइस है ऑफ $1 इन करेंसी एज ऑफ टुडे is okay, today's date is 6th May। So 6th May, $55 I just checked, so 55 rupees। so $1 is 55 rupees, Indian rupees INR में। so अगर आप वो convert करेंगे, so let's calculate 75,000, it will be like 41 lakhs, 25,000। so to give an idea, 41 lakhs, this is without tax deduction। so इसमें अभी tax कटेगा, तो फिर भी अगर आपको आइडिया चाहिए, सो 2.5 लैक्स, बिटवीन 2 to 2.5 लैक्स आपको पर मंथ यहाँ पे मिलेगा अगर आप स्टार्ट आउट भी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर बैचलर्स, आपने इंडिया में कर लिया है एंड हियर यू आर डूइंग लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको जो स्टार्टिंग यू आर जस्ट यू स्टार्टेड आउट और आपका जस्ट फर्स्ट जॉब है यहाँ पे, तो आपको इतना सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ अच्छी कंपनीज होते हैं, दे मे ऑफर यू लाइक 80K and it depends on different companies, just I'm just giving you an idea। इसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे जो रेज होते हैं हर साल यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है। सो जो भी यहाँ का मिनिमम वेज होगा या हर साल आपकी नॉट नेसेसरली बट कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जो रेज होता है, सो बहुत सारे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ऑटोमेटिक रेज देंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच। लेकिन अभी आप इसके साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, द मोर यू वर्क और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। सो अगर आप सेम कंपनी के साथ रहते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक ऐसे मेजर आपको रेज नहीं देंगे, बट इफ जैसे मैंने किया था, जो आपका एनुअल रेज है जो नॉर्मली आपको मिलेगा अगर इफ़ यू स्टे विद द सेम कंपनी तो आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन इफ़ यू switch to other company, so of course you can ask for more raise। Anyway, so that was like your answer। so between 65 to 75,000 annually, if you are just starting out as a limited registered physio, or if you don't have experience, that's what you're going to get। but अगर इसके साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप मास्टर्स करते हैं और मास्टर्स के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आपको 90 to 100K, विच इज़ 90,000 to 100,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एनुअली, इस पे टैक्स रिडक्शन होगा, बट वो आपकी स्टार्टिंग आउट सैलरी रहेगी इफ़ यू कम फिनिश योर मास्टर्स, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो। ओके, सो दैट्स द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन।
ऑलराइट, और इसके साथ-साथ अगर आपके साथ पास एक्सपीरियंस है राइट नाउ, इफ यू आस्क मी व्हाट आई एम अर्निंग, सो ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड आउट द सेम एंड नाउ इट्स बीन आई थिंक 6 to 7 years that I'm working. So of course I'm earning in, I'm not going to tell you like exact figure, but of course like it's more than 100K that I'm earning, and I'm earning in 6 figures. So आपके एक्सपीरियंस के साथ-साथ डेफिनिटली यू कैन स्विच कंपनी एंड यू कैन आस्क फॉर रेज़, और आपको नेचुरली भी रेज़ मिलता जाता है। तो जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, so your salary also increases with that. All right. Okay, moving on to your next question. If I've scored 75 percentage each year in physio BPD, then do I have to give APC exam? You have to give APC exam regardless. Here they don't care like what your percentage are. They just want आपके पास bachelor's degree है, उसके बाद यहाँ वो जो इसका requirement है, irrespective of what you score in your bachelor's, you still need to give Australian Physiotherapy Council exams. ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है कि अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं उसके बाद में भी हमको एपीसी देना है या नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन विच मास्टर्स यू आर डूइंग। सो आप जब मास्टर्स कर रहे होते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में, यू नीड टू आस्क देम दिस क्वेश्चन कि बोर्ड के साथ वो अक्रीडिटेड कोर्स है या नहीं। सो बहुत सारे ऐसे मास्टर्स यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, एंड यू नीड टू आस्क देम बिफोर हैंड कि अगर आप वो कोर्स में एडमिशन लेंगे और वो कंप्लीट करेंगे, सो यहाँ का जो आपरा है, रजिस्ट्रेशन बॉडी है, और फिजियोथेरेपी बॉडी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ की है, एपीसी, एंड द रजिस्ट्रेशन बॉडी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो मास्टर्स कोर्स उनके साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। बहुत सारे ऐसे मास्टर्स कोर्स होते हैं जो आप करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का, यूजुअली 2 years ड्यूरेशन, बट यू नीड टू चेक विद देम बिफोर हैंड। ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जो आप करते हैं उसके बाद आपको एपीसी देना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल एंड डेफिनेटली आस्क योर यूनिवर्सिटी एंड टेक एडमिशन इन दोज कोर्सेज जिस पे आप 2 साल का जो कोर्स कर लेते हैं उसके बाद यू मे नॉट नीड टू सिट फॉर एपीसी। बट अगर आपने इंडिया से बैचलर्स किया है, आपका जो भी परसेंटेज है, यू स्टिल नीड टू क्लियर द एपीसी एग्जाम। ऑलराइट, okay, your third question is there jobs available in Australia? Of course, physiotherapy is in demand in Australia, और यहाँ पे okay, I have read this article, I'm just gonna read that out to give you precise numbers. सो इज there any jobs, जैसे आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जॉब्स है या नहीं। सो फिजियोथेरेपी इन ऑस्ट्रेलिया इज एन एक्सेलेंट career for aspiring students who want to build their careers in work as a physiotherapist. More than 13,000 new jobs are expected in Australia for physiotherapy specialists. Okay. So there is enough career opportunity for international students as well. So यहाँ पे already ये डिमांड में है ये प्रोफेशन, so definitely you don't need to worry whether it's aged care. Different industries are there, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एज केयर होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर गोल व्हाट यू वांट टू डू, इट्स डेफिनेटली अ ग्रोइंग करियर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, नाउ number fourth question is, okay, I don't want to read it as it is because it's a bit, I don't think Indian people, it's anything about whether they respect physiotherapists in India or not, because I think it depends on आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि growing cities में, even India में अच्छी opportunity है, but definitely abroad में you don't need to worry. There's everybody is treated equally here, so it doesn't matter what you're doing, whether you're a physiotherapist, you're a doctor, you're a healthcare professional, you're doing just a regular job, it does not matter. In Australia everybody is treated equally, so you don't need to worry about anything. Okay. Number fifth question is, I am in third year of BPT, should I keep more option than Australia? I think it depends on your goals. So every country has got its pros and cons, so depending on your goals you can decide whether you want to keep more option, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको आना है मास्टर्स के लिए या फिजियोथेरेपी के लिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बट देयर इज़ अ जर्नी डेफिनेटली जो आपको स्टार्टिंग आउट कहीं पे भी आप जाइए, हर कंट्री के प्रोज कॉन्स है। सो मैंने एक और वीडियो बनाया है ऑस्ट्रेलिया का प्रोज एंड कॉन्स
ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, डिपेंडिंग ऑन दैट, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, हर यूनिवर्सिटी की अपनी फ़ीस होती है, यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट आउट। सो डिपेंडिंग ऑन आपका बजट क्या है, आप कैसे यहाँ पे आने वाले हैं, यू कैन डेफिनिटली कंसिडर मोर कंट्रीज़, बट सो फार माई एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन ग्रेट। सो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा था। मैंने सारी एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी क्लियर हो गई। मुझे जॉब्स, ऑफ कोर्स यू नीड टू फॉर योर फर्स्ट जॉब आपको कॉन्स्टेंटली ट्राई करना पड़ता है, बट सो फार इट्स बिन ग्रेट। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कुछ-कुछ कंट्रीज़ होती है जो मैंने भी कंसिडर की थी इन द बिगिनिंग, पर वहाँ का वेदर, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्नोफॉल होता रहता है। सो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा वेदर है, सनशाइन है, और यहाँ पे सेटल होने में ईज़ी होता है। सो फार माय एक्सपीरियंस हैज़ बीन ग्रेट। हर कंट्री के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स व्हाट यू वांट टू अचीव। यू कैन कंसिडर मोर ऑप्शन, बट इफ यू आस्क मी, आई वुड से डेफिनिटली येस, यू कैन कंसिडर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नंबर 6 इज़ व्हिच musculophys musk basically you're asking physio college is best in Australia for studies. I wouldn't know whether musk or not, but if you ask me like physio के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, so I would say University of Queensland, because वहाँ के जो बच्चे हैं उनको मैं सुपरवाइज भी करती हूँ, where I work, so I do get students from there, जो कि यहाँ पे क्या होता है, उनकी जो प्लेसमेंट होती है उसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ में उनको भेजते हैं टू गेट दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो मैंने बहुत सारे बैचलर्स और इवन मास्टर्स के स्टूडेंट को भी सुपरवाइज किया है। सो आई वुड से यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड इज प्रीटी गुड। ओके, okay, number 7, Yash, I'm going to answer this. You're asking, I've seen many physios coming back to India after doing masters in Australia. I don't know the reason. Do you know about it? So I don't know about it. I think every individual has got their own circumstances. Their conditions are different. और हर किसी की जर्नी अलग होती है। सो आई डोंट नो अबाउट मेरे पर्सनली जो फ्रेंड्स हैं जो वापस गए हैं वो अलग अलग रीजंस की वजह से गए हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट स्पेसिफिकली फ्रेंड्स इसलिए वापस नहीं गए क्योंकि उनको जॉब नहीं मिली, या या उनको कोई और रीज़न, प्रोफेशनल रीजंस की वजह से। कुछ लोगों को हो सकता है एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लगे, बट यू टेक योर टाइम, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं होती, आप सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई करिए। बट कभी-कभी होता है कि वीज़ा का इश्यू आया या ऐसे कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वज़ह से वो वापस गए, बट वन्स दे कम टू ऑस्ट्रेलिया, एज़ फार एज़ आई नो, और मेरे जो फिज़ियो फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं, तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी इतनी अच्छी है कि मैंने एक्चुअली ग्रो होते हुए देखा है लोगों को। सो आई एम गोना मोटिवेट यू, बट डेफ़िनिटली प्रोज़ एंड कॉन्स रहते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत लोग अकेले आते हैं, एंड बिकॉज़ ऑफ लोनलीनेस या जो इनिशियल स्ट्रगल है उसमें उनको डिफ़िकल्टी होती है, या दे आर मिसिंग फैमिली, एंड ये सारे रीज़न्स होते हैं। बट प्रोफेशनली ऑनेस्टली इफ यू आर सिंसियर एंड आप डिटरमाइंड है कि आपको ये करना ही है, और यू आर डेडिकेटेड, यू आर हार्ड वर्किंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगती है। सो अगर आप ये सब आप एग्ज़ाम को सीरियसली लेते हैं, एपीसी को, अगर आप मास्टर्स के लिए आए वो आप सीरियसली करते हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक कि इतनी जो आपको अपॉर्च्युनिटी होती है एज़ फार एज़ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज़ कंसर्न्ड, सो आई डोंट थिंक यू आर गोना गो बैक। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ओन सर्कमस्टांसेस, योर फैमिली सिचुएशन एंड योर गोल्स। बट पर्सनली आई कैन जस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ कि मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस कि अपनी एक जर्नी होती है, इन द बिगिनिंग जब आप आते हो तो ऐसा रोज़ी पिक्चर नहीं होता। आपको हर चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे कुकिंग सीखना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखनी पड़ती है, यू नो टू डू इट इंडिपेंडेंटली। सो बहुत सारे टास्क होते हैं, बट इवेंचुअली अगर आप हार्ड वर्किंग है और आपको कुछ अचीव करना ही है यहाँ पे, so I don't think once you get that first job, getting that first job is not easy, it's very difficult to get that first job. So once you get that, तो आपकी steps आपको मिलते रहती है, and depending on how hardworking you are, definitely you will get there. So I would say it's all good as long as आपका mindset strong है और आप strong individual है, so definitely you can go ahead. All right, so I hope I have answered most of your questions. इसके साथ-साथ ये आर्टिकल में भी कुछ क्वेश्चंस थे, so I'm just going to read it out. All right, so which university is best for studying Masters of Physiotherapy in Australia? So University of Queensland
is considered to be the best university in Australia. Okay, so because of its high quality education facility, apart from that, you can check out Curtin University, University of Adelaide, and University of Melbourne. ये तीन option है, but University of Queensland is pretty good. All right. So the second question is: are physiotherapists in demand in Australia? So masters in physiotherapy in Australia is currently included in the underskilled occupation by the Department of Education. However, they are highly in demand and are accepting students globally. So in December 2013, according to data of the Physiotherapist Board of Australia, there were 24,166 physiotherapists registered, which increased to 35,761 by the end of September 2020. So there has been an increase in the number of physiotherapists in Australia. So there, जैसे देख रहे हो यहाँ का aging population भी बढ़ रहा है और so the positions have increased. That means there is demand for physiotherapists in Australia. Now, how to get a job इन ऑस्ट्रेलिया एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? सो आपने जब आपका मास्टर्स कर लिया है तो आपको वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ ईजी टू गेट. आप अगर बैचलर्स करके आ रहे हैं, सो यू नीड टू क्लियर एपीसी एग्जाम. उसके लिए आइल्स का रिक्वायरमेंट होता है, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है. और आप्रा में भी आपको आइल्स क्लियर करना होता है, सो दैट इज़ लाइक अ रिक्वायरमेंट. सो वंस यू क्लियर दैट, ऑफ कोर्स, even before clearing that, there's an option for working as a limited registered physio, but once you clear APC, then you can apply for your general registration, and then you can work as a physiotherapist in Australia. All right, how can I study physiotherapy in Australia? So you can search for the best universities, you can search for the requirements, you can search for their fees as well. And either you can do bachelor's or master's, or you can or if you have a bachelor's degree, you can go through the APC process, and then you can work as a, once you're registered with APRA, you can work as a physiotherapist in Australia. All right, so is it a good career? It's a very good career according to my experience so far. So I hope I have answered your questions that you had, Yash, and I hope you like this video. If you have any other questions, or if anyone who is watching this video has any other doubts or questions, comment down below. I'll try to answer them. And I hope you got some value from this video. If you liked it, give it a thumbs up, comment, share, and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.